नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कितना प्यार और कितनी मोहब्बत है। इतनी सड़ी हुई गर्मी के अंदर हम सब लोग जिस तरह से देशभक्ति के नारों और गानों के साथ यहाँ तक आए हैं, ये इस बात का सबूत है कि फुरकाजी की ये आवाम चबूतरों की गुलामी से आजाद हो रही है। जब तक चबूतरों की राजनीति यहाँ पर थी तो कोई तिरंगा यात्रा फुरकाजी में नहीं थी। जब से चबूतरों की राजनीति की हवा निकली है, फुरकाजी की आवाम खुली हवा में सांस ले रही है। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर धूमधाम के साथ सब लोग यहां तक आते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं और स्वागत करता हूं खास तौर से उन लोगों का जो लोग दूसरी स्टेट में होते हुए आते हैं। कोई मध्य प्रदेश से आता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई दिल्ली और चंडीगढ़ से आता है। सब अपने काम छोड़ छोड़ के आते हैं। एक एक आदमी इस सूलीवाला बाग को इस हाल तक लाने में इसे शहीद स्थल बना दिया गया है। यहाँ मौजूद एक एक आदमी जो 2016 से हमारे साथ जो यहाँ ध्वजारोहण करते आए हैं हमारे साथ, जब सरकारें बड़ी बड़ी ताकतें इस तिरंगा यात्रा को रोकने के लिए अपनी ताकत लगाती थी, हम लोग जब भी नहीं रुकते थे। इस यात्रा के अंदर फुरकाजी कस्बे के, देहात के, आसपास प्रदेश के अंदर जो लोग नौकरियां करते हैं वो तो आते ही हैं। सऊदी अरब से भी कुछ लोग स्पेशल इसी तारीख में यहाँ पे आते हैं। तो ये सब इस तिरंगा झंडे की कशिश और इस सूलीवाला बाग पे जो शहीद हुए हैं उन लोगों के प्यार के अंदर, मोहब्बत के अंदर, उनके सम्मान के अंदर सब लोग यहाँ आते हैं। मैं यहां मौजूद एक एक आदमी को ये कहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर ये 2 दिन जो 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है, इन 2 दिन को अलग से खास अहमियत दिया करें। जहां कहीं भी आपके घर के आसपास या किसी दुकान पर, किसी सरकारी दफ्तर पर जहां कहीं भी ध्वजारोहण होता हो उसके अंदर जरूर भाग लें। इस झंडे के अंदर ये नहीं होता कि यह पक्ष का झंडा है या विपक्ष का झंडा है। जहां तिरंगा झंडा फहराया जाता हो वो देश का झंडा है। सब लोगों को उसके नीचे आ जाना चाहिए। फुरकाजी की आवाम जागरूक हो गई है, क्षेत्र के लोग जागरूक हो गए हैं। कभी इस जगह कितना कूड़ा रहता था, कितनी गंदगी रहती थी। आज आप लोगों के और हमारे संघर्ष के चलते ये शहीद स्मारक बन चुका है, एक मिनी पार्क के रूप में बन चुका है। मैंने यहां से पिछली बार कहा था कि कॉलेज के लिए जमीन दूंगा। मैं आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी से बताता हूं कि मैंने कॉलेज के लिए 8 बीघा जमीन डीएम साहब को कागज सौंप दिए थे। कि डीएम साहब ने उस पर कॉलेज बनाने का प्रस्ताव पास करके शासन को भेज दिया। हम लोग गए थे, लखनऊ में जाकर अधिकारियों से मिले। सरकारी प्रक्रियाएं हैं वो धीरे धीरे होती रहेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा काम था कि बड़े बड़े जमींदार जो यहाँ की राजनीति के ठेकेदार बन चुके थे, बड़े बड़े परिवार जो यहाँ राज कर रहे थे, वो कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता था कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। उन सब के बच्चे तो रुड़की और मुजफ्फरनगर चले जाते थे, लेकिन यहाँ उस गरीब का बच्चा जो रिक्शा चलाता है, रेहड़ी चलाता है, मजदूरी करता है, उसके बच्चे की पढ़ाई की फिक्र किसी को नहीं थी। हम सब ने मिलके जमीन दे दी, कॉलेज भी बनाएंगे। हम सब लोग मिलके यहाँ फुरकाजी को तहसील का तोहफा देने के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं बहुत दिनों से। लेकिन ये कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो सरकार के स्तर से होती है। जो हमारे स्तर का काम है हम लगातार करते हैं। नगर पंचायत के स्तर का काम हम लगातार करते हैं।
पुरकाजी के जो लोग दाएं बाएं कॉलोनियों में जाके रहने लगे वहां तक की सड़कें बना रहे। पुरकाजी में अंदर अभी जल निगम वालों द्वारा पाइपलाइन डाली जा रही है, वहां भी सड़कों का काम लगातार चलेगा। कुल मिला के आप और हम सब मिलकर चाहते हैं कि पुरकाजी साफ हो, स्वच्छ हो, यहाँ पढ़ाई हो, लोग बेरोजगार ना हो, पढ़ लिख के सब अच्छे अच्छे रोजगार में हो। तो उसके लिए जरूरी है एक अच्छी सोच के साथ हम सब लोगों को आगे बढ़ना। हमारे पास एक मकसद है, हमारे पास एक अच्छी सोच है, हमारा एक एजेंडा है कि हमें पुरकाजी के सूलीवाला बाग को शहीद स्थल घोषित कराना है। और इसी मांग को लेकर पिछले 9 साल से यहां संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज भी इस प्रोग्राम के माध्यम से भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि सूलीवाला बाग को जल्द से जल्द शहीद स्थल घोषित किया जाए और देश के अंदर एक ऐसा कानून लाया जाए जो प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर हर आदमी का ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेना अनिवार्य हो। तब पता लगेगा कौन देशभक्त है और कौन घरों के अंदर बैठ के पढ़ के सो रहे इस दिन। तो दोस्तों, गर्मी बहुत है, मैं आपका ज्यादा टाइम आज बिल्कुल नहीं लूंगा, जुमा का दिन भी है। 26 जनवरी को जो 26 जनवरी आएगी, सूलीवाला बाग के संघर्ष को 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो 26 जनवरी को ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। यहाँ पे जितने लोग खड़े वो सब आज वादा कर ले 26 जनवरी में सब आएंगे, अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पे आएंगे। हम सब लोग यहाँ रहेंगे, आसपास क्षेत्र के लोगों को भी बुलावा देंगे और शहीदों को इससे बड़ी शहादत कोई नहीं हो सकती कि जिस जगह पर सैकड़ों देशभक्तों को शहीद किया गया हो, उस जगह आज हम सब लोग ध्वजारोहण करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं। वरना जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए आप और हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने देश के शहीदों को याद करके अपने आने वाली नस्लों को हम ये मैसेज दे देते हैं कि अपने देश के लिए अगर कुर्बान होना पड़ता है तो हमारे देश की जनता इसी तरह उनके लिए सम्मान में यहाँ आती है और ध्वजारोहण करती है और उन्हें सलामी देती है। तो बस मैं इसी शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जो चलो पहले इससे बच्चे से शेर इससे अपने बेटे से पूछवा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।